नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। विकास के नाम पर विनाश, अरावली पर सरकार के जवाब के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान। उत्तराखंड के हर जिले में बनेगा वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर, सीएम धामी ने दिया निर्देश। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार हुई मासूम बच्ची घर में बंद करके जिंदा जलाया। हरियाणा के रोहतक में महसूस हुए भूकंप के झटके, तीव्रता रही 3.3। लखनऊ मेट्रो का बड़ा तोहफा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर 12 बजे रात तक चलेंगी ट्रेनें। अरावली सिर्फ पत्थर और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती है। यही अरावली भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है और करोड़ों लोगों को सांस लेने के लायक हवा उपलब्ध कराती है। लेकिन आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे प्रदेश और उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सेव द अरावली के नाम से मुहिम चलाते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए राज्य सरकार इसे गंभीर चुनौती देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में हाथी, गुलदार, भालू, नीलगाय, बंदर और सुअर के बीच में जनसंख्या की घटनाओं के बीच सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक जिले में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सोलर फेंसिंग लगाई जाएंगी और आम लोगों को समय रहते सतर्क रहने के लिए सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आगामी 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण न केवल लोगों की जान माल को खतरा है बल्कि खेती को भी भारी नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां जहां ऐसी घटनाएं अधिक सामने आ रही हैं वहां सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता और आधार पर लागू किया जाएगा। बांग्लादेश में हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद भड़की व्यापक हिंसा के दौरान एक मासूम बच्ची को जिंदा जलाए जाने की अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शनिवार को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बीएनपी के एक नेता के घर को कथित तौर पर बाहर से बंद कर आग लगा दी गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के रोहतक में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 3.3 थी और इसका केंद्र रोहतक में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 17 जुलाई को 12:46 पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है और इसकी गहराई धरती के अंदर लगभग 10 किलोमीटर बताई जा रही है। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह झटका हल्का होने के कारण बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। दिसंबर का महीना जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे ठंड और कोहरे का सितम लोगों को सताने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी का प्लान अभी से कर रहे हैं। साल के अंत में इन दोनों ही मौकों पर लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ घूमने निकलते हैं। इस अवसर पर सबसे ज्यादा लोग हजरतगंज की ओर रुख करते हैं। इसे देखते हुए लखनऊ मेट्रो ने भी विशेष तैयारियां कर ली है। मेट्रो प्रशासन ने रात 12 बजे तक मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दरअसल 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर को रात 12 बजे न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है। इन दोनों ही मौके पर लोग सुबह से ही घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और शाम होते होते होटल, क्लब, बार, पार्क, मॉल और खासकर हजरतगंज में लगातार भीड़ बढ़ती चली जाती है। इसमें से अधिकतर लोग मेट्रो में सफर करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि 25 और 31 दिसंबर को लखनऊ में मेट्रो ट्रेन रात 12 बजे तक चलेगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।